हेलो स्टूडेंट्स। क्या आपको पता है कि आपके टीचर्स जब स्कूल की छुट्टी हो जाती है तो उसके बाद कहाँ जाते हैं? क्या वो भी आप बच्चों की तरह हंसते हैं, खेलते हैं और अपनी पसंद की चीजें करते हैं? चलिए इसका आंसर ढूंढते हैं इस पोएम के थ्रू जिसका नाम है वेयर डू ऑल द टीचर्स गो। ये सभी टीचर्स कहाँ जाते हैं? जब स्कूल की छुट्टी हो जाती है तो टीचर्स कहाँ जाते हैं? फॉर अ लिटिल चाइल्ड अ टीचर इज स्पेशल। एक छोटे से बच्चे के लिए एक टीचर बहुत स्पेशल होते हैं, बहुत खास होते हैं। इट इज डिफिकल्ट फॉर अ स्मॉल चाइल्ड टू थिंक ऑफ हिज और हर टीचर एज एन ऑर्डिनरी पर्सन। उस बच्चे को लगता है कि उसका टीचर जो है वो एकदम अलग होगा, सबसे खास होगा और वो बिल्कुल साधारण लोगों की तरह तो बिल्कुल भी नहीं होगा, है ना। जैसे ऑर्डिनरी पीपल काम करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, हंसते खेलते हैं, बाकी सारी एक्टिविटीज करते हैं, ऐसा टीचर बिल्कुल भी नहीं करते होंगे। जैसा टीचर स्कूल में एकदम बहुत ही प्रोफेशनल बनकर रहते हैं, उस तरह से वो बाकी टाइम में भी रहते होंगे, ऐसा बच्चे सोचते हैं। Where do all the teachers go when it's 4 o'clock? यानी कि जब शाम के 4 बजते हैं तो सभी टीचर्स कहाँ जाते हैं? Do they live in houses and do they wash their socks? क्या वो घरों में रहते हैं? जैसे हम बच्चे अपने अपने घर को चले जाते हैं, घरों में रहते हैं, तो क्या वैसे टीचर्स भी रहते हैं? और क्या वो अपने सॉक्स, जो गंदे सॉक्स हो जाते हैं, जो सॉक्स गंदे हो जाते हैं, क्या वो धोते हैं? Do they wear pajamas and do they watch TV and do they pick their noses the same as you and me? क्या टीचर घर पर जाकर पजामा पहनते हैं, लूज कपड़े पहनते हैं? क्या वो भी हमारी तरह टीवी देखते हैं? क्या वो भी अपनी नाक में उंगली करते हैं, है ना, जैसे आप और हम करते हैं? तो क्या टीचर्स भी ऐसा ही करते हैं? डू दे लिव विद अदर पीपल? क्या वो दूसरे लोगों के साथ रहते हैं? हैव दे मम्स एंड डैड्स? क्या उनके भी मम्मी डैडी होते हैं, माता पिता होते हैं? एंड वर दे एवर चिल्ड्रन? और क्या वो कभी बच्चे होते थे? क्या वो भी कभी बच्चे थे? एंड वर दे एवर बैड? और क्या कभी ऐसा हुआ कि वो भी बुरे बच्चे ही बनकर रहे हो, उन्होंने कुछ गलत काम किया हो, उल्टा पुल्टा कर दिया हो, हम लोगों की तरह, जैसे हम बच्चे उलट सुलट कर देते हैं, क्या उन्होंने भी कभी ऐसा किया है? डिड दे एवर नेवर स्पेल राइट? क्या कभी ऐसा हुआ है कि उन्होंने कभी भी कोई स्पेलिंग गलत नहीं बोली हो, किसी वर्ड की कोई स्पेलिंग गलत नहीं बोली हो, ऐसा कभी हुआ है? क्या वो हमेशा से ही परफेक्ट रहे हैं? डिड दे एवर मेक मिस्टेक्स? क्या उन्होंने कभी गलती की? वर दे पनिश्ड इन द कॉर्नर? क्या उनको, जैसे हम बच्चे अगर गलती कर देते हैं तो हमें क्लास में कोने में खड़ा करके पनिश किया जाता है, तो क्या कभी उन्हें भी ऐसे पनिश किया जाता था? इफ दे पिंच द चॉकलेट फ्लेक्स? क्या जैसे अगर वो, मतलब जैसे बच्चे अगर चॉकलेट को तोड़ तोड़ कर खाते हैं, तो क्या उन्होंने भी कभी ऐसा किया है, उसके लिए उन्हें पनिशमेंट मिला हो? डिड दे एवर लूज देयर हाइमन बुक्स? क्या कभी उन्होंने अपनी जो ग्रंथों की किताब होती है, क्या उनसे कभी खोई है? डिड दे एवर लीव देयर ग्रीन्स? क्या कभी ऐसा हुआ है? लीव देयर ग्रीन्स, ग्रीन्स मतलब यहाँ पर है बच्चों वेजिटेबल, सब्जियां। बच्चे क्या करते हैं, बहुत ही नखरीले होते हैं ना, खाना खाने के टाइम पे उनको ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, चूजी होते हैं बहुत ज्यादा। तो उन्हें, मतलब बच्चों को ग्रीन वेजिटेबल्स जो होती हैं वो पसंद नहीं होती है ना, साग सब्जी वगैरह, हरी सब्जी उन्हें पसंद नहीं होती, तो वो क्या करते हैं, साइड में रख देते हैं। तो क्या टीचर्स भी ऐसे चूजी होते हैं? क्या वो भी अपनी हरी सब्जियों को ऐसे साइड में छोड़ देते हैं? डिड दे स्क्रबल ऑन द डेस्क टॉप्स? और क्या वो भी जो बेंच होती है, डेस्क होते हैं, उस पर ऐसी कुछ भी उल्टा पुल्टा लिखते रहते हैं, बनाते रहते हैं, कलाकारी दिखाते हैं? कभी कलाकारी दिखाई हो, ऐसा हुआ है? डिड दे वेयर ओल्ड डर्टी जीन्स? क्या कभी उन्होंने भी पुरानी, है ना, मैली कुचैली सी जीन्स पहनी पहनी हो, ऐसा हुआ? मतलब जो हम एक नॉर्मल इंसान करता है, तो वो चीजें सारी बच्चा इमेजिन कर रहा है और अपने टीचर को उस प्लेस पर रख रहा है वो, कि क्या कभी हमारे टीचर भी ऐसा किए होंगे, क्या उन्होंने भी ऐसा किया होगा कभी, क्या वो भी ऐसा करते थे, है ना। तो एक बहुत ही जिज्ञासु बच्चा है, उसके मन में बहुत तरह के सवाल हैं कि अपने टीचर को वो जो आइडियल समझता है, तो उसके मन में इस तरह के सवाल आते हैं कि वो नहीं, ऐसा तो नहीं करते होंगे, ऐसा ऐसा ये चीजें हम जैसा करते हैं वैसा टीचर्स उनके हमारे नहीं करते होंगे। आई फॉलो वन बैक होम टुडे। अब बच्चा आगे बोलता है, अब उसके मन में तो तरह तरह के सवाल आ रहे हैं, अब वो क्या कर रहा है, उन सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश कर रहा है। तो अब बोलता है बच्चा कि मैं एक टीचर को क्या करूंगा, आज
फॉलो करूंगा, उनके पीछे पीछे जाऊंगा कि वो कहाँ जाते हैं। जब स्कूल की छुट्टी हो जाएगी तो मैं उनके पीछे जाऊंगा। आई विल फाइंड आउट वॉट दे डू, मैं पता लगाऊंगा कि वो क्या करते हैं। देन आई पुट इट इन अ पोएम, और फिर मैं एक पोएम लिखूंगा और वो सारी चीजें जो जो मैं नोटिस करूंगा, देखूंगा टीचर के बारे में, वो सारी चीजें मैं एक पोएम में लिखूंगा। दैट दे कैन रीड टू यू, और फिर जो पोएम में लिखूंगा कि उन्होंने क्या क्या किया, वो सारी चीजें फिर वो टीचर आपको पढ़कर सुनाएंगे। ठीक है बच्चों, तो ये थी आपकी पोएम जिसमें बच्चा क्यूरियस है, उसके अंदर क्यूरियोसिटी है कि उसके टीचर क्या करते हैं, क्या पहनते हैं, क्या खाते हैं, जब वो बच्चे थे तो वो क्या क्या चीजें करते थे, है ना। ये सारे क्वेश्चन उसके मन में है और वो लास्ट में बोलता है कि वो इन सारे क्वेश्चंस के आंसर पता करने की कोशिश करेगा। तो ये थी बच्चों आपकी पोएम वेयर डू ऑल द टीचर्स गो। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आई हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।